हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज 13.4 की क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि 3 सदिशों का अदिश गुणनफल और इन 3 सदिशों का अदिश गुणनफल इनका योगफल 0 है। फर्स्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आई कैप और जे कैप के कैप प्लस में आई कैप के कैप और जे कैप बराबर में 0। ये प्रश्न दिया गया है। ये 3 सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो अपन जानते हैं जब इन 3 सदिशों का अदिश गुणन होता है तो 2 सदिशों का होता है सदिश गुणनफल। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आई कैप डॉट 2 का क्या होगा, सदिश गुणनफल होगा, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस में आई कैप डॉट के कैप क्रॉस जे कैप। 3 सदिशों के अदिश गुणनफल में 2 का सदिश गुणन, उससे जो प्राप्त सदिश होता है तीसरे के साथ अदिश गुणन होता है, बराबर 0। सदिशों के चक्रीय क्रम के अनुसार आई कैप जे कैप और के कैप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे का कैसे करना है तो क्रम सही है तो आई कैप प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आई डॉट इन दोनों से कौन सा सदिश प्राप्त हुआ, आई कैप प्लस आई कैप डॉट। अब इसके अनुसार यहाँ भी आई कैप प्राप्त होगा, लेकिन इसका विपरीत क्रम हो गया के क्रॉस जे, तो ये प्राप्त हो जाएगा माइनस का आई कैप और बराबर क्या है 0। आई कैप डॉट आई कैप प्लस में यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो किसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। आई कैप डॉट आई कैप बराबर 0। आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, आई डॉट आई क्या होता है 1। समान सदिशों का सदिश गुणन है तो इस प्रकार से ये 1 होगा, माइनस आई डॉट 1 होगा बराबर 0, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। ये सिद्ध होगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 2 आई कैप जे कैप। तो यहाँ पर 2 अदिश है और इसमें भी 2 अदिश है। इसको फर्स्ट में लिख लेंगे गुणांक में 2 आई कैप जे कैप और के कैप प्लस में आई कैप के कैप और जे कैप। यहाँ भी 2 अदिश है तो 2 से गुणा कर देंगे, के कैप जे कैप आई कैप बराबर क्या है -1 है। 2 का होता है सदिश गुणन, 2 आई कैप डॉट और जे कैप क्रॉस में क्या होगा के कैप होगा और ये सभी से होगा ही। इसी प्रकार से प्लस आई कैप डॉट के कैप का सदिश गुणन होगा जे कैप से प्लस में 2 के कैप डॉट जे कैप क्रॉस में आई कैप और बराबर में -1 है। यहाँ पर जो जे कैप क्रॉस के कैप है, जे कैप क्रॉस में के कैप सही है दिशा, तो आई कैप प्राप्त हो जाएगा 2 आई कैप डॉट में आई कैप प्लस में आई कैप, ये विपरीत क्रम हो गया, ये प्राप्त होगा माइनस का आई कैप, के जे विपरीत क्रम हो गया तो माइनस का आई कैप प्लस में 2 के कैप डॉट। अब जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई विपरीत क्रम बन गया, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो माइनस का के कैप प्राप्त हो जाएगा बराबर -1। 2 आई डॉट आई माइनस हो जाएगा
आई कैप डॉट में आई कैप प्लस में 2 के कैप, ये भी माइनस बनेगा, जे कैप और आई कैप, तो यहां भी किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। तो के कैप और डॉट के कैप बराबर माइनस में। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 आई डॉट आई 1 होता है। इसी प्रकार से 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 1। के समान सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, 1 होता है। समान सदिश है के कैप डॉट में के कैप, तो इनका सदिश गुणनफल क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 2 माइनस 1 माइनस 2 बराबर -1, 2 माइनस के 3 बराबर -1, -1 बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब ये सिद्ध है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3 सदिश दिए गए हैं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, 3 सदिश दिए गए हैं, उनका बॉक्स गुणन ज्ञात करना है। अर्थात 3 सदिशों का अदिश गुणन ज्ञात करना है। ए सदिश जो दिया गया है 2 आई कैप -3 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। जो बी सदिश दिया गया है आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस के कैप। सी सदिश है 3 आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस के 2 के कैप। 3 सदिशों का अदिश गुणन ज्ञात करना है। अर्थात 2 का तो होता है सदिश गुणन और जो प्राप्त होता है फिर तीसरे के साथ अदिश गुणन होता है। तो यहाँ पर इसका जो अदिश गुणन सारणी के प्रयोग से करें, सारणिक से ए सदिश, बी सदिश और जो सी सदिश है बराबर ए सदिश के अदिश जो घटक हैं 2 -3 और 4, बी सदिश के हैं 1 2 -1, सी सदिश के हैं 3 -1 और 2। फर्स्ट में अब इसका सॉल्यूशन लेंगे 2 से, तो 2 की पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने के बाद ये 4 अवयव प्राप्त होते हैं। तो 2 को आप 2 से गुणा करेंगे 4, -1 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 1 और घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस में -3 भी माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में। -3 की पंक्ति और इसका स्तंभ कैंसिल करने के बाद ये 4 अवयव हैं, तो आप 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 और घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, प्लस में 4। 4 की पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करने के बाद 4 अवयव प्राप्त होंगे। 1 -1 तो -1 प्राप्त होगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और घटाएंगे तो माइनस के 6। 4 में 1 कम करने पर 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, प्लस 4 गुणा माइनस के कितने होंगे, 7 होंगे। 2 को 3 से गुणा किया 6, 3 को 5 से गुणा करने पर 15 और ये प्लस में 4 को -7 से गुणा करेंगे तो माइनस के 28 प्राप्त होंगे। 15 और 6 21 -28, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, माइनस का 7। इन 3 सदिशों का अदिश जो गुणनफल प्राप्त होगा वो माइनस के 7, ये आंसर है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सदिश दिए गए हैं और सिद्ध करना है ये समतलीय है। ये तीनों सदिश एक ही तल के अंदर है। जब आप इन दोनों का सदिश गुणन करेंगे तो जो प्राप्त सदिश होगा वो इन दोनों पर लंबवत है। इस सदिश का सदिश गुणन करेंगे तो सदिश गुणन की परिभाषा से जो सदिश गुणन में जो सदिश प्राप्त होता है वो इन दोनों पर क्या होता है, लंबवत होता है। तो प्राप्त सदिश इन दोनों पर लंबवत है तो इस पर भी लंबवत होगा, क्योंकि ये जो सदिश दिया गया है ये भी इसी तल के अंदर है। तो इन दोनों से सदिश गुणनफल से जो सदिश प्राप्त होगा
वह सदिश इस पर लंबवत है, तो इस सदिश का उस सदिश का डॉट गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। अर्थात इनका जो बॉक्स गुणनफल है वो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ए सदिश दिया गया है -2i -2j प्लस में 4k। बी सदिश है -2i प्लस में 4j -2k। सी जो सदिश है 4i -2j -2k। यदि तीनों सदिश समतलीय हैं, तीनों सदिश समतलीय हैं, तब ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का बॉक्स गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। इन दोनों का यदि अपन क्रॉस सदिश करते हैं तो जो प्राप्त सदिश होगा वो इन दोनों पर लंबवत है। इस पर लंबवत है तो वो सदिश इस पर भी लंबवत होगा, क्योंकि ये सदिश उसी तल को निरूपित करता है। अर्थात इनका जो बॉक्स गुणनफल आएगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो ए सदिश सारणी के प्रयोग से सोल्व कर लेंगे। ए सदिश के जो अदिश घटक है -k2 और 4। बी सदिश के अदिश घटक है -k2 4 और -k2। 4 -k2 और इक्वल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे। -2 इसकी पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने पर ये 4 अवयव प्राप्त होते हैं। -8 -2 गुणनफल करने पर +4 और घटाएंगे तो -4। -2 है +2, इसकी पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करने के बाद ये 4 अवयव प्राप्त होंगे। -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? +4। 4 को -2 से गुणा करेंगे -8 और घटाएंगे तब +8 +4। पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने पर ये 4 अवयव प्राप्त होते हैं। तो -2 गुणा करने पर +4। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, तो माइनस के क्या हो जाएंगे? 16 इक्वल क्या होता है? 0। -2 गुणा में -12, -8 -4 होंगे 2, और इसका जो गुणनफल होगा ये भी 12 से होगा। इसी प्रकार से +4 और गुणा में 4 और -16, तो माइनस के कितने हो गए? 12 हो गए, और इक्वल क्या हो गया? 0 हो गया। -2 गुणा -12 तो +24 और ये दोनों गुणनफल होंगे माइनस के क्या होंगे? 48 बराबर 0। 48 - 48 बराबर 0, या कि 0 बराबर 0। अर्थात तीनों सदिश समतलीय हैं, तीनों सदिश समतलीय हैं। तो यदि तीन सदिशों का बॉक्स गुणनफल 0 प्राप्त होता है तो तीनों सदिश समतलीय हैं।